नमस्कार, MSTV.in पर आइए देखते हैं जबलपुर शहर की 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। 1 अप्रैल 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही गठित किए गए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का 56 साल बाद अप्रैल माह में ही मंडल समाप्ति की घोषणा ने सभी को दहला कर रख दिया। सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों ने शासन के इस निर्णय को गलत ठहराते हुए काला दिन करार दिया। विद्युत मंडल की समाप्ति को लेकर सरकार के पूर्व उद्देश्य पर गौर करें तो बिजली क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ाकर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली कम कीमत में उपलब्ध कराना था। इसके साथ ही मंडल से शासकीय हस्तक्षेप को समाप्त कर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिससे एक ही बिजली वितरण क्षेत्र में एक से अधिक बिजली वितरण कंपनियां काम कर सकें। लिहाजा उपभोक्ताओं को किससे बिजली लें और किससे बिजली न लें का चयन करने का अधिकार ही नहीं मिला। आम आदमी के लिए सस्ती बिजली अब दिवा स्वप्न बनती जा रही है। रही बात शासकीय हस्तक्षेप समाप्त करने की, जिसका स्वयं राज्य सरकार ने खूब मखौल उड़ाया। जिस बोर्ड में कभी 1 IAS बैठाया जाता था, आज वहां 5 IAS बैठा दिए गए। लिहाजा यहां अंग्रेजी की वो कहावत मैनी कुक स्पॉइल द फूड्स मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की समाप्ति पर सटीक बैठती है। गुरुवार को बरगी डैम में नाव पलटने से हुए हादसे में 6 लोगों का घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों की टीम पानी में डूबे लोगों की तलाश करने में जुटी हुई है। बरगी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शादी समारोह में शामिल होने मंडला जिले के पिपरिया गांव से राजौला जा रही नाव तेज हवा के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे नाव में सवार 9 लोग पानी में डूब गए थे। घटना में 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 6 लोगों की अब तक कोई भी जानकारी नहीं लग सकी है। फिलहाल गोताखोरों की टीम पानी में गुम हुए लोगों की तलाश में जुटी हुई है। समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं की खरीदी बारदाना के अभाव में 4 दिनों से बंद पड़ी है। बारदाना नहीं आने से सिहोरा, पनागर, बरेला कृषि उपज मंडी में गेहूं का अंबार लग गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर आए किसान परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। खरीदी बंद होने के कारण परेशान किसान अपनी उपज पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने मजबूर हैं। भविष्य में होने वाले जल संकट के प्रति लोगों को सचेत करने, पानी का समुचित उपयोग करने निगम परिसर में पेयजल प्रबंधन और वितरण की समुचित व्यवस्था पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए महापौर प्रभात साहू ने कहा कि भविष्य में होने वाले जल संकट पर यदि हम आज से सचेत रहकर पानी का उपयोग करेंगे, तभी हम जल संकट को दूर कर पाएंगे। पुलिस और समाज के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने भले शासन प्रशासन स्तर पर व्याख्यान और निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। भेड़ाघाट थाना प्रभारी की कार्य प्रणाली से परेशान एक युवती ने अपने बुजुर्ग नाना नानी के साथ SP कार्यालय पहुंचकर थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित युवती ने सुरक्षा की मांग करते हुए मामले की जाँच की मांग की है। गोरखपुर से मंडला जा रही बारातियों से भरी बस गीजाडांडी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में करीब आधा दर्जन से लोग अधिक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बस जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग कभी मिसाल बनते हैं तो कभी फरेब की कहानी बन जाते हैं। प्रेम प्रसंग का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित युवती अपने प्रेमी पर फरेब का आरोप लगाते हुए बताया कि 4 सालों से अपने प्रेम जाल में फंसाए युवक ने उसे धोखा देकर दूसरी युवती से शादी कर ली है। पीड़ित युवती ने अपने प्रेम प्रसंग का प्रमाण देते हुए बताया कि वर्ष 2010 में दोनों ने न्यायालय में मैरिज के लिए आवेदन भी दिया था। जानकारी लगने पर युवक के घर पहुंची युवती के साथ युवक के बहनोई, जो SP कार्यालय में पदस्थ हैं, उसने वर्दी का रौब दिखाते हुए जमकर पिटाई कर दी। घायल युवती शासकीय अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। परीक्षा के एन मौके पर आयोजित किए गए छात्र स्नेह सम्मेलन प्रथम दिन ही विवादों के घेरे में आ गया। NSUI के छात्रों ने परीक्षा के मौके पर आयोजित किए गए स्नेह सम्मेलन का विरोध करते हुए छात्रों के पैसों की होली बताया। छात्र संघ पदाधिकारियों ने कुल सचिव पर नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है।
देह व्यापार में लिप्त 3 लड़के और 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीएसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई, जिसमें एक फ्लैट में वेश्यावृत्ति कर रहे युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे सघन पूछताछ शुरू कर दी है। भेड़ाघाट रोड पर पेट्रोल टैंकर और हाईवा में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में हाईवा के ड्राइवर का पैर टूट गया।